नमस्कार किसान भाइयों, आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे। एक लंबे समय के बाद आप लोगों के अनुरोध को, और आप में से काफ़ी लोग हैं और एग्रीबडी आदित्य वाले शर्मा जी भी हैं, उनके अनुरोध को मैं अस्वीकार नहीं कर सका। निश्चित रूप से जब कहीं कोई शुरुआत हम जब करते हैं और उसको जब छोड़ देते हैं तो हमें याद तो आती है कि भाई हमें किसान आज देखना लगता है, कोई याद कर रहे होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब नहीं आए, उनकी ज़रूरत हम नहीं पूरी कर पा रहे। तो ऐसा नहीं है कि किसी कुकुरमुत्ते की वजह से कोई किसी को दबा लेगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ऐसे लोग जिनकी दो पैसे की वैल्यू ना हो और वो भौंकने लगे, क्योंकि कभी कभी क्या है कि हमें नॉलेज ना हो और अपनी उस नाकामयाबी को छुपाने के लिए हम दूसरों पर एलिगेशन लगाने लगते हैं। तो ऐसे लोगों की इस समय भरमार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन लोगों को बिना किसी पर हम कमेंट करना नहीं चाहते, ना किसी के बारे में बोलना चाहते हैं। और हम उनसे कहते हैं भाई आप भी हमारे बारे में मत कहिए, आपको अच्छा लगे देखिए, नहीं अच्छा लगे मत देखिए। बस दो शब्दों की बात है। जिनको हमें अच्छा लगता है उनके लिए हमें आना पड़ा है पुनः। तो किसान भाइयों, आज ज़्यादा कुछ न करते हुए मैं आपको एक तो कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। एक तो गलत रिपोर्ट जो भी दी गई किसानों को भ्रमित करने के लिए, व्यापारियों को भ्रमित करने के लिए, अपने लाभ के लिए, कुछ कोल्ड मालिकों ने की, कुछ बड़े व्यापारी होते हैं, बड़ा एक समूह होता है जो कहीं न कहीं अपने लाभ के लिए एक रणनीति बनाता है। उस रणनीति के तहत उन रिपोर्ट्स को वायरल करने का नाम उनके गुर्गे करते हैं। अब गुर्गे जब नाम आएगा तो आप समझ जाइए मैं किसी को नाम, तो ऐसे लोगों ने उसको फैला करके सनसनी फैलाई, और उस सनसनी का नतीजा ये हुआ कि किसान और छोटे व्यापारियों में घबराहट उत्पन्न हुई, और उस घबराहट में आलू को फेंकना प्रारंभ किया। किसान भाइयों, आलू का उत्पादन मार्च तक तो हम कोल्ड ही भरते हैं, फरवरी के लास्ट तक तो कोल्ड भरे जाते हैं, मार्च में भी कई जगह भरे जाते हैं, और उसके बाद निकासी शुरू होती है। तो बड़े धीरे धीरे, आप इससे 4-5 साल पहले की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्च, अप्रैल और मई और जून में भी काफ़ी समय तक डंप का आलू चलता रहता था, कोल्ड खुलते ही नहीं थे कहीं कहीं। तो उसके बाद जुलाई से निकासी प्रारंभ होती थी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भरपूर निकासी होती थी। नवंबर, दिसंबर में कोल्ड बंद कहीं कहीं बंद होने लगते थे। 31 अक्टूबर के बाद अभी भी होते, 15 नवंबर के बाद होते, फिर दिसंबर में होते कुछ। तो निकास, लेकिन आलू की जो पुराने आलू की बिक्री है वो दिसंबर तक तो बड़े आराम से चलती है। दिसंबर में नया आलू आने लगता है, जनवरी में फिर वो भरपूर तरीके से आने लगता है, फरवरी में और ज़्यादा आने लगता है, जब तक ये पुराना आलू समाप्त हो जाता है। अब आप देखेंगे कि आलू की निकासी के जो सबसे ज़्यादा महीने हैं वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 4 महीने ज़बरदस्त निकासी होती है। अब यहाँ पर जुलाई में ऐसी जो है अफवाहें, गलत रिपोर्टों को वायरल किया गया, जिसकी वजह से किसानों में इनमें घबराहट फैली और दमादम आलू को फेंका गया। अभी कल परसों काफ़ी ग्रुपों में कोल्ड मालिकों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी है, तो कहीं 35, कहीं 40, कहीं 50% की आलू की निकासी देखी गई है। इनको भी हम अगर जुटला दें तो मंडियों की आवक को तो कोई नहीं जुटला सकता। कोई भी मंडी ऐसी नहीं है जो आवक की वजह से हाफती हुई नजर ना आई हो। आलू बिक्री नहीं हो रहा है फिर भी लोग फेंक रहे हैं, बैलेंस बच रहा है फिर भी लोग फेंक रहे हैं, तो आलू सड़ रहा है फिर भी लोग फेंक रहे हैं। तो आलू सड़ने में, आलू बिकने में, आलू के बैलेंस बचने में और मंदा संदा फेंकने में कोई कसर इन लोगों ने, आलू किसान के फेंकवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि कुछ लोग ऐसे थे अब कि निर्यात होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है, वो सरकार का मैटर है, निर्यात होना चाहिए। कुछ इन तथ्यों पर भी आज बात करेंगे किसान भाइयों। सरकार से जो भी हमारे किसानों की यूनियंस हैं, किसानों के संगठन हैं, एफपीओ भी हैं, उनके मीटिंग्स होती हैं, उनको उस समय, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, किसान भाई अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाकर के एक मांग जरूर रख सकते हैं कि हमारे अगर आलू ज़्यादा है, लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा स्टोर में, ठीक है, तो इसकी वितरण प्रणाली जो है उसमें इसका प्रयोग करना चाहिए। सरकार, जैसे कि मध्य प्रदेश में प्याज की जब ज़्यादा आमदनी होती है, वहाँ के किसान आंदोलन करते हैं और सरकार को मजबूरन प्याज को खरीदना पड़ता है और सेंटरों पर बिकवाती है। इस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार और बंगाल की सरकार किसानों से आलू खरीद सकती है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे कि आप देख रहे हैं जहाँ पे सरकारी गल्ले की दुकानें हैं, मिड डे मील का भोजन है, उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा आलू का उपयोग करवा सकते हैं। गेहूँ चावल जहाँ पर वितरण होता है वहाँ बिक्री के साथ साथ जो मुफ्त में राशन मिल रहा है वहाँ पर
5-5 किलो आलू का भी वितरण किया जा सकता है। इससे जो फुटकर बाजार में आलू बिक रहा है 25 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो फुटकर बाजार, तो उस फुटकर जो खरीदते हैं छोटे किसान के जो गरीब तबका मजदूर वर्ग, तो वो उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। किसान का आलू भी बिक जाएगा, उधर उनको भी इसमें लाभ होगा निश्चित रूप से। तो इसमें सरकारें काम कर सकती हैं, जनप्रतिनिधि काम कर सकते हैं। आप लोग अपने अपने एरिया के जनप्रतिनिधि से आलू किसान भाई मिल सकते हैं, उनसे इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आलू पर सरकार की जो अनदेखी है ये भारी होती पड़ती नजर आ रही है, और कहीं न कहीं यही कारण है कि सरकार के द्वारा कोई नीति न बनाना, किसी तरह का कोई हस्तक्षेप न करना इस मामले में। जब आलू महंगा हुआ सरकारों ने हस्तक्षेप किया, जब शहर में बैठने वाले जो एसी कमरों में बैठकर नीति बनाने वाले लोगों को जब लगता है कि आलू अब बहुत महंगा हो जाएगा, लेकिन वो दूसरे पक्ष को, किसान के लाभ को न देखते हुए तुरंत उस पर प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं। इस समय जब किसान बर्बादी के कगार पर खड़ा है, उसका लागत मूल्य नहीं मिल रहा है, तो इस समय कोई भी किसी प्रकार की नीति में कोई परिवर्तन या किसी प्रकार की हलचल सरकारी क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है किसान भाइयों। तो इसके लिए जरूरी होगा जितने भी हमारे संगठन हैं उन सबको आगे आना पड़ेगा। हमारे जनप्रतिनिधियों से हमें गुहार लगानी होगी और कहीं न कहीं आंदोलन की राह भी पकड़नी पड़ सकती है। तो किसान भाइयों, ऐसा काम आप सभी को करना पड़ेगा। किसान भाइयों, कोल्ड वालों ने आलू जब हम लोग कम करने की ठानते हैं, तो जब किस कोल्ड वालों को लगता है कि क्षेत्र में आलू की बुवाई कम हो रही है, तो बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं कि भई आलू बीज ले जाइए, मुफ्त में लोन ले जाइए और ये ले जाइए, लेकिन आलू पैदा कीजिए। फिर क्या होता है, फिर आलू हम उस लोन के लालच में अपने ज़्यादातर भूभाग में आलू की पैदावार करते हैं, कोल्डों को भर देते हैं। कोल्ड वाले अपना भाड़ा और उस लोन पर ब्याज ले करके अपना मस्त हो जाते हैं, लेकिन पिसता कौन है किसान भाई? पिसेंगे आप लोग और आपके भाई किसान भाई। तो कहीं ना कहीं इस नीति से हमें बाहर निकलना होगा और कच्चे लोभ के लालच में, उस लोन के लालच से निकल करके और हमें अपने शोषण से अपने आप को बचाना होगा किसान भाइयों। किसान की आवाज को संगठनों को लेकर के आगे बढ़ना होगा और सरकारों तक पहुंचाना होगा। ये सब काम हमें आगे आने वाले समय के लिए किसान को समृद्ध बनाने के लिए कहीं ना कहीं करने पड़ेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में किसान भाइयों, अगर हम अब बात करें निर्यात की, जो कि कृषि प्रसंस्करण और खाद्य उत्पाद की एक रिपोर्ट आई है, तिमाही रिपोर्ट आती है, तो पहली तिमाही जो होती है वो जून तक की होती है, उसकी रिपोर्ट आ गई है। तो उसमें जो सरकारी ने रिपोर्ट दी है उसमें बताया है कि कृषि प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात में वृद्धि हुई है। 5.96 अरब डॉलर का निर्यात पिछले साल की तुलना में 7% अधिक हुआ है। इसमें किसान भाइयों चावल है, मीट है, फल है और सब्जियां हैं। मैं इन आंकड़े देने वाली एजेंसी और सरकार के नुमाइंदों से पूछना चाहता हूं कि कौन सी सब्जियां हैं, इसमें सब्जियों का नाम आया है। आलू के निर्यात की राह किसान देख रहा है, आलू की डिमांड भी आई थी, लेकिन आप लोगों ने कोई किसी प्रकार की नीति उस आलू को निर्यात करने के लिए नहीं बनाई। तो आखिर क्यों नहीं बनाई? और जब ये आप इसमें आगे भी है, आगे बताता हूं मैं। आलू निर्यात की आवश्यकता जरूर है, लेकिन इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो हमारे कृषि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी, जो व्यापार को देखते हैं, आयात निर्यात को देखते हैं, उनको भाई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उनको कृषि से लेना देना नहीं, तो वो कृषि उत्पादों के निर्यात पर किसान की पीड़ा को कैसे समझेंगे? तो हमें यहाँ पर हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनको इनसे सामंजस्य बना के किसान के आलू को बाहर निर्यात करा, इसी सब्जी में हम निर्यात कर सकते हैं। इसके लिए किसान ने सुविधा दी है किसान भाइयों। उन्होंने पीयूष गोयल जी ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ब्रिटेन और EFTA देश जो हैं, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, ये जो देश हैं, इनके साथ मुक्त व्यापार समझौता भारत सरकार का हुआ है। इसके अंदर टैरिफ में छूट दी गई है। तो इन देशों के लिए, इन देशों में आलू भी बहुत ज़्यादा नहीं होता और आलू की डिमांड भी होती है, तो हम इन देशों के लिए अपने यहाँ का राशन आलू दे सकते हैं। तो क्योंकि छूट तो है ही, निर्यात में छूट है, इनको भी फायदा होगा और FPO को भी फायदा होगा। किसान भाइयों, केंद्र सरकार की किसान उत्पादक संगठन FPO की योजना जो है, उसका भी एक वर्णन है कि उसमें 30 लाख से अधिक किसान जो अभी चल रही है उसमें, जिसमें 40% महिलाएं वो जुड़ चुके हैं। 10,000 के आसपास ये संगठन है, जिनमें से 1100 संगठन ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ से अधिक का सालाना कारोबार किया है। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, इन्हीं FPO संगठनों ने अपने प्रयासों से हमारे हाथरस के अंदर, सासनी के अंदर, बदायूं और बरेली के अंदर, दातागंज तहसील में है एक FPO वो, और यहाँ से जो है
आलू को निर्यात करने का काम पिछले वर्षों में किया है। इस वर्ष भी कुछ मात्रा में उन्होंने आलू भेजा, लेकिन सरकार की अनदेखियों ने इनको कहीं न कहीं हतोत्साहित किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार इन संगठनों को वित्तीय सहायता भी देती है। 2,000 रुपये प्रति सदस्य की सहायता इक्विटी अनुदान के रूप में और 2 करोड़ रुपए तक ऋण की सहायता उपलब्ध कराती है। तो मेरा किसान संगठनों से, इन एफपीओ संगठनों से निवेदन है कि जैसा कि आपने पूर्व में प्रयास किए हैं, जिला उद्यान अधिकारी, कृषि अधिकारी, इनकी मदद लेकर के आप वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक वार्ता कीजिए और अपने माध्यम से ज़्यादा आलू को इस समय अगर आप निर्यात करते हैं तो न केवल किसान की समस्या का समाधान हो जाएगा, व्यापारियों को भी लाभ होगा और आपके संगठनों को भी चौतरफा लाभ होगा। इसमें किसान, जो सरकार की नीति है वो भी कहीं न कहीं सफल होती दिखाई देगी किसान भाइयों। तो मेरा यही आज के लिए इतने समाचारों के द्वारा आपको अवगत कराना था कि हमारे पास व्यवस्थाएं हैं और ये कहीं संगठन, अगर आपने काम नहीं किया, एफपीओ संगठन वालों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस समय काम नहीं किया, जब जरूरत है तब आपने काम नहीं किया, तो कहीं ये सफेद हाथी आपके संगठन साबित हुए तो किसानों का विश्वास भी आपसे उठ जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं हम बहुत सारे ऐसे लोग भी इन संगठनों को बना लेते हैं जो सरकार से दी जाने वाली राशि और अनुदान और ऋणों का उपयोग दूसरे संसाधनों को और अपने व्यापार में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो लाभ आपको मिल रहे हैं उसका लाभ कहीं न कहीं किसानों को होना चाहिए। ये किसानों के छोटे छोटे संगठन है, किसानों को ही इसमें लाभ होना चाहिए और इसमें ये परीक्षा की घड़ी है आपके लिए। इस समय अगर आपने ये कमाल कर दिया तो ये जो साल है, जो इस तरह से दिखाई दे रहा है कि इस किसान बर्बाद, किसान हायतोबा मचाने से तमाम यूट्यूबर्स, तमाम व्यापारी, तमाम कोल्ड वाले, हायतोबा मचाने से कुछ होना नहीं है, उसका समाधान हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और मैं तो वो समाधान की बात कर रहा हूँ और आप लोग किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को इस तरह को आप बताइए उनको कि आप ये कर सकते हो, किसान संगठन कर सकते हैं, उनसे मीटिंग करिए और इन देशों को हम आलू भेज सकते हैं। और रसिया भी आलू ले रहा है, बांग्लादेश की जो बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश में ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा उत्पादन है, तो अभी बांग्लादेश आलू नहीं जाएगा। लेकिन बांग्लादेश से जो देश खरीदे, नेपाल खरीद रहा है, तो नेपाल भारत छोड़ के बांग्लादेश से क्यों खरीद रहा है, उसको और ज़्यादा सुविधाएं दीजिए। तो वहाँ पर आलू जो हमारा जाता था उसको फिर से सुचारू कीजिए। नेपाल तो मित्र देश है और भी बहुत सारे मित्र देश हैं। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने मित्रता के क्षेत्र में कई आयाम गढ़े हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं टीवी चैनल पर। तो उसका लाभ कहीं न कहीं किसानों को दिलाने का काम सरकार को करना चाहिए। इसके लिए आप अपने अपने जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क कर सकते हैं, एमएलए एमपी से भी संपर्क कर सकते हैं। आंदोलन रास्ता नहीं है, रास्ता है पहले जनसंपर्क का, पहले प्रयासों का। तो प्रयास तो होने चाहिए, तो इस पर बैठ करके बात करने का समय है किसान भाइयों। आज भावों की तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिन मंडियों के लोग और वीडियोस भाव बताते हैं उनकी बिल्कुल नहीं करेंगे। दिल्ली में चर्चा जरूर करेंगे। 141 गाड़ियाँ थी कल। अगर बिक्री की बात करें, जहाँ 70, 75, 80 गाड़ियाँ बिकती थी, आज भी 85, 90 गाड़ियों की बिक्री बढ़ रही है। लेकिन बिक्री के साथ साथ आमद लगातार बढ़ रही है। भय ऐसा व्याप्त है कि लगातार फेंके जा रहे हैं। आज भी गाड़ियाँ 141 है, कल की 45 बैलेंस है इसमें। तो बैलेंस बचा रहेगा तो और गाड़ियाँ ऊपर से भेजते जाएंगे तो रेट नहीं बढ़ेंगे। उसके लिए जरूरी है सुचारू रूप से नीतियों का संचालन करना। बाराबंकी में लगातार रेट गिरते जा रहे हैं। जो राजेंद्र आलू कोल्ड स्टोरेज में जैसे जैसे ज़्यादा किसान पहुंच रहा है, वैसे वैसे उसको गिरा के खरीदा जा रहा है और किसानों को कोल्ड पर बुलाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये चल रहा है किसान भाइयों। तो कहीं न कहीं आपको स्वयं बरतने की आवश्यकता है। और सच कहा है कि अगर हम लोग आपके लिए नहीं बोले तो हमें ऐसा लगेगा अंदर से कि अरे मेरे किसान का शोषण हो रहा है और मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो मैंने अपने आप को, मेरी भी आत्मा अपने आप को कचोटती है, तो मैंने बोलना उचित समझा है। बाकी जो धूर्त हैं वो कुछ कहें तो उनको आप जवाब देंगे। आपके अंदर जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वो किसी के अंदर नहीं है किसान भाइयों। कानपुर की बात करें किसान भाइयों, कानपुर में लगातार आवक बढ़ने पर रेट गिर रहे हैं। कारण वही जैसे कि बताया था कि बिहार में यहाँ से आलू जाता था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आलू जाता था, तो उनकी मंडियों को बंगाल ने ले लिया। लेकिन बंगाल आलू की निकासी धड़ाधड़ करे जा रहा है। बंगाल जहां पहले बांग्लादेश, आसाम, उड़ीसा इधर आलू भेजता था, बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो अब बांग्लादेश जा नहीं रहा है। आसाम, उड़ीसा एक लिमिटेड मात्रा में जाएगा। तो जो ये है, एक तो पूर्वोत्तर राज्य में आलू बंगाल का है, उसके बाद बिहार, झारखंड। और किसान में एक बात और मैं बताना चाह रहा था कि झारखंड का आलू इस समय नया आता था, वो अभी तक नहीं आ रहा है और अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, थोड़ा बहुत छिटपुट आएगा। वहाँ की फसलें इस बार नहीं लगाई गई है, तो वो भी आपको, उसका भी छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में, कुछ झारखंड के हिस्से में ऐसे वो आलू आता था, वो अभी नहीं आ रहा है। और कुछ मंडियों में किसान भाइयों दिखाया जा रहा है बार बार ग्रुपों पे कि हसन का आलू आ गया है।
तो हसन का जो आलू आया है वो अभी वेफर है, वहाँ पर पेप्सी की कंपनियों से जो कॉन्ट्रैक्ट वाला आलू वेफर वही लगाया गया ज़्यादातर, वो आ रहा है, तो उसके कोई डरने वाली बात नहीं है, वो राशन आलू पर प्रभाव ज़्यादा नहीं डाल पाएगा। तो कानपुर की रेटों की बात करें किसान भाई, रेट बहुत कम है। चिप्साना 9 से 11.5 बिक रहा है, हॉलैंड 11 से 12 रुपये किलो बिक रहा है, 37 10 से 11.5, गुल्ला 8 से 9 रुपये किलो, बढ़िया गुल्ला और हल्का 5 से 7 रुपये किलो, आगरा का उल्ला 10 साढ़े 10 एक आध लॉट बिके हैं, कंचन 8 से 10, सिंदूरी 10 से 11.5, चिप्स और हॉलैंड 12 से 13 साढ़े 13, और कोई सुपर क्वालिटी का 14 भी बिक्री हुआ है हॉलैंड आलू। वाराणसी के अंदर किसान भाइयों हॉलैंड आलू वाराणसी में 14 बिका, माफ करना, कानपुर के अंदर 11-12 ही बिका है। वाराणसी में चिप्सोना 11 से 12.5, हाइब्रिड 8 से 9 और हॉलैंड 12 से लेकर के 13.5 तक बिका है, बढ़िया क्वालिटी का, एक आध लॉट 14 तक बिका है। वहीं बात करें जयपुर की किसान भाइयों, आज 95 के आसपास गाड़ियां 100 भी हो सकती हैं, 95 से 100 गाड़ियां हो सकती हैं, 90-95 की सुबह रिपोर्ट दी, उसके बाद भी कुछ गाड़ियां आ रही हैं। 37 में वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 11 से 12.5 रुपये किलो, हल्का 9 से 10, हाइब्रिड 6 से 9, 302 10 तक, हॉलैंड 12 से 14, सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट 16 तक की बिक्री है किसान भाइयों, गुल्ला 5 से 8 रुपये किलो जयपुर मंडी बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें किसान भाइयों एमपी के इंदौर की, आज 7,500 पैकेट की लगभग आमदनी, जिसमें यूपी की 7-8 गाड़ियां हैं, और यहाँ पर चिप्सोना आलू बिक रहा है 13 से 15 रुपये किलो, ज्योति 12 से 15, हल्की क्वालिटी का 8 से 11, यूपी का आलू बिक रहा है किसान भाइयों 10 से 13 रुपये किलो यूपी का आलू, और गुल्ला बिक रहा है 600 से 800 रुपये क्विंटल। तो ये थे किसान भाइयों इंदौर के। वहीं बात करें उज्जैन की, मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में ज्योति बिक रहा है 12 से 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11, चिप्स क्वालिटी का 12 से 14, हल्का 10 से 11, गुल्ला 500 से 900 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर उज्जैन में बिक रहा है। वहीं बात करें गुजरात के अहमदाबाद की, तो यहाँ पर 10,727 पैकेट राशन आलू के 43 गाड़ियों में, और वेफर के हैं 1,050 पैकेट। और यहाँ पर किसान भाइयों कोलंबा बिक रहा है 18 से 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 17, बासा 15 से 16, हल्का 12 से 14, और ख्याति 11.5 से 12.5 रुपये किलो के रेट से अहमदाबाद में बिक रहा है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज गाड़ियों की संख्या बेहद कम दिखाई दी, यानी कि कंट्रोल हुई। 9,123 सुबह थे 17 गाड़ियों में, उसके बाद एक टेम्पो और आया है, तो 9,300 गाड़ियां जो है टोटल पैकेट हैं। रेट में सुबह सुधार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सुधार बढ़ता हुआ देखा गया। सुबह आलू जहां बिक रहा था 13-14 रुपये किलो, वैसे ही थोड़ा सा समय बीतता गया तो 15 से 16 और एक आध लॉट 17 रुपये किलो तक की बिक्री आज मुंबई मंडी में देखी गई। बढ़िया क्वालिटी का 17 रुपये किलो तक का भी बिका है, अच्छे क्वालिटी का। उसके बाद हल्की क्वालिटी का 12 से 14 बिका, शुगर फिर भी आलू 15-16 रुपये किलो ज़्यादा बिका। और एलआर और वेफर पास हुई 18 से 20 रुपये किलो के रेट हैं वेफर आलू के। एमपी का ज्योति भी बढ़िया रुपये किलो बिक रहा है, एमपी का लॉकर भी 20-22 रुपये किलो यहाँ पर बिक्री हो रहा है। पुणे की बात करें तो आज 30-32 गाड़ी पुणे में है किसान भाई, 14 से 15 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, ज़्यादातर आलू 13-14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपये किलो यहाँ बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 21,767 पैकेट, 42 गाड़ियाँ यूपी की, और 18 से 19 रुपये किलो के कुछ लॉट, ज़्यादातर लॉट 14 से 17 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का आलू 13-14 रुपये किलो बेंगलोर में बिक्री हुआ। वहीं बात करें चेन्नई की, 23 गाड़ियां हैं यूपी की, 15 से 17 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, 18 रुपये किलो तक एक लॉट बिक्री हुआ है एक्स्ट्रा सुपर। वहीं ज़्यादातर आलू 14-15 रुपये किलो भी यहाँ पर बिका है। मदुरई मंडी में 15-16 गाड़ियां किसान भाइयों, 19 से 20 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 22 तक की बिक्री है, हल्की क्वालिटी का 17-18 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 19 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मेटापालम मंडी में आगरा का आलू 18 से 21 रुपये किलो, और गुजरात का आलू 20 से लेकर के 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।